हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग मैथ्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने चालू किया था और अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते ही ये टेबल से कि देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम लोग एक सर्कल को चार पार्ट में बांट दिए, ठीक है, एक सर्कल को चार पार्ट में बांट दिए, डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्लॉकवाइज एंगल रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक हमारा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 डिग्री से वापस 360 डिग्री में पहुंच जाते हैं तो ये हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा चार क्वाड्रेंट है। अगर एंगल को रेडियन के हिसाब से देखें तो 0 डिग्री हो गया 0, 90 डिग्री कहलाता है हमारा पाई/2, 180 डिग्री कहलाता है हमारा पाई और 270 डिग्री हमारा कहलाता है 3 पाई/2। तो ये चार क्वाड्रेंट में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं उसको हम लोग को देखना है। तो साइन फंक्शन को अगर आप देखें तो साइन फंक्शन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे हो जाता है 1। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं तो वो 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज होता है। ठीक है, पहले 0 से 1 तक इंक्रीज हुआ, फिर 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज हुआ। मतलब साइन 90 हमारा 1 होता है, साइन 180 क्या होता है 0 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो वो फिर से डिक्रीज होता है, 0 से लेकर के -1 तक क्या होता है डिक्रीज होता है। मतलब 0 से और डिक्रीज हो रहा है, -1 तक जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर साइन को देखें तो 0 से 1, पहले गया 0 से लेकर के 1, फिर 1 से लेकर के 0 डिक्रीज हुआ, फिर 0 से लेकर के -1 डिक्रीज हुआ और फिर -1 से लेकर के 0 मतलब वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज होता है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी +1, मिनिमम कितनी होगी -1। साइन की जो वैल्यू हो सकती है, हम लोग डोमेन और रेंज जब पढ़े थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन लिखते हैं, तो डोमेन किसको बोलते थे हम लोग, x की जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और y की जो पॉसिबल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो इसका अगर रेंज समझे कि y की वैल्यू क्या आ सकती है -1 से लेकर के +1 तक ही आ सकती है। x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर को हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर और व्हाट विल बी द रेंज, ये आपका आ जाएगा -1 से +1। कॉस की जब बात करें तो कॉस पहले 0 पे 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो पहले 1 से 0 तक डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, 0 से लेकर के -1 तक डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज होता है, -1 से 0 तक इंक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है 0 से लेकर के 1 तक। तो अभी इसकी भी अगर हम लोग देखें कि कॉस की वैल्यू अगर देखें कि कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, कॉस की वैल्यू भी -1 से +1 तक होता है। तो अगर हम लोग एक फंक्शन ले लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर आपका डोमेन और रेंज लिखते जा रहा हूं मैं। ठीक है, टेबल बना लेते हैं और डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। ठीक है, पहले टेबल बना लेते हैं और साथ में उसका हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, फंक्शन है पहला, ठीक है, फिर उसका डोमेन और उसके बाद रेंज। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। पहला हमारा होगा फंक्शन, फिर होगा हमारा डोमेन, फिर हमारा होगा रेंज। फंक्शन, फिर उसका डोमेन और उसके बाद रेंज। ठीक है, इसको अलग अलग भाग में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, इसका टोटल हमारे पास 6 फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया साइन, फिर कॉस, फिर tan, सॉरी ऐसा tan ले लेते हैं, साइन कॉस tan कोसेक 4 तो इसमें बन जाएगा और इसी में बना लेते हैं, पूरा 6 इसी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साइन साइन कॉस tan कोसेक सेक, और एक और लेना है हमें, एक और ले लेता हूं मैं, इसी में बना लेता हूं मैं कॉट, साइन कॉस एक साथ बना दूंगा, एक जैसा रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन फंक्शन।
साइन फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आएगा, रेंज इसकी वैल्यू हो सकती है -1 से लेकर के +1 तक। फिर y इज इक्वल टू कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन का जो डोमेन होगा x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो x की वैल्यू हम लोग कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा ऑल द रियल नंबर। इसका रेंज क्या आ जाएगा -1 से लेकर के +1 तक। अब देखें पीछे पलट के tan कैसा जाता है भाई, tan जो होता है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक पहले इंक्रीज होता है, 0 से इंफिनिटी इंक्रीज होता है, फिर इंफिनिटी से फिर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ये नेगेटिव हो जाता है, 0 से लेके इंफिनिटी, फिर -इंफिनिटी से 0 ऐसा जाता है। तो ये इसमें देखिए ये प्रॉपर नहीं है, एक जैसा कंटिन्यूअस नहीं है। और फिर 0 से इंफिनिटी इंक्रीज होता है और फिर इंक्रीजेस फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। ठीक है, तो ये चारों भाग में आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज ही होता है हमेशा। ठीक है, ये क्या होता है इंक्रीज ही होता है। तो tan की वैल्यू अगर आप देखेंगे tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, फिर tan 270 देखेंगे ये भी नॉट डिफाइंड होता है। tan ऑड नंबर इंटू 90 अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसका डोमेन क्या आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड नंबर टाइम्स ऑफ π/2। तो tan का अगर आप डोमेन देखेंगे, tan का y इज इक्वल टू tan x अगर आप लेते हैं तो tan x का डोमेन आएगा रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। इसमें ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें ये नॉट डिफाइंड होता है, 2n+1 मतलब ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेंज अगर देखेंगे तो tan की वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। चलें आगे बढ़े, tan हो गया हमारा, फिर कोसेक देखें, कॉट देखेंगे। tan के बाद हमारा क्या है कॉट है। कॉट जो होता है डिक्रीज होगा पहले इंफिनिटी से 0 तक, फिर डिक्रीज होगा 0 से इंफिनिटी तक, फिर डिक्रीज होगा इंफिनिटी से 0 तक, फिर डिक्रीज होगा 0 से इंफिनिटी तक। अब कॉट को आप देखेंगे, कॉट कब कब, जब tan 0 होता है तब तक कॉट डिफाइंड नहीं होता। तो 0 डिग्री पे tan 0 होता है, 180 डिग्री पे tan 0 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 180 के बाद फिर और 180 ऐड करते जाएंगे, मतलब n पाई, समझे, मतलब पाई इंटू इंटीजर अगर आप करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उस पे ऊपर क्या होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब चीजों पे कॉट क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए अगर कॉट का हम लोग डोमेन लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉट एक्स, अगर हमारा फंक्शन है तो इसका जो डोमेन आएगा रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। और कॉट की वैल्यू भी क्या हो सकती है -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू अगला फंक्शन है हमारा sec x। sec x जो होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos x होता है। तो भाई पहले इंक्रीज होगा 1 से 0, फिर इंक्रीज होगा -इंफिनिटी से -1, फिर डिक्रीज होगा -1 से -इंफिनिटी, फिर इंक्रीज होगा इंफिनिटी से लेकर के 1 तक। इस तरह से वो चेंज होता है। अब sec जो होता है वो क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब cos जहां जहां 0 होगा वहां वहां sec नॉट डिफाइंड होगा। तो cos कहां कहां 0 होता है, 1 इंटू 90, 3 इंटू 90, 5 इंटू 90, मतलब ऑड नंबर इंटू π/2 पे हमारा cos क्या होता है 0 होता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा sec क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका अगर हम लोग डोमेन लिखेंगे y इज इक्वल टू sec x का अगर डोमेन लिखेंगे तो ये आ जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड नंबर इंटू π/2। तो 2n+1 इंटू π/2 पे ये क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अब आते हैं sec की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए sec रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है, cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो sec जो होगा -1 से +1 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होगा अगर इसको देखेंगे कि जो है sec का अगर आप रेंज देखेंगे तो ये -इंफिनिटी से लेकर के -1 तक आ सकता है, -1 इंक्लूडेड है, और 1 से इंफिनिटी भी जा सकता है। मतलब ये हमारा क्या आ सकता है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक भी जा सकता है। तो इसका ये हमारा रेंज आएगा -1 से आप -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। लास्ट वाला जो फंक्शन है ये हमारा कोसेक फंक्शन है, कोसेक एक्स।
कोसेक एक्स जो होगा जब साइन आपका 0 होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, साइन जो होता है एन पाई पे नॉट 0 होता है, तो कोसेक एन पाई पे नॉट डिफाइंड होगा। तो रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, उस पे क्या होगा हमारा, कोसेक नॉट डिफाइंड होगा इसी कारण से। और इसका जो रेंज आएगा ये भी सेक जैसा होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ब्रैकेट देखेंगे आप, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मैंने पैरेंथेसिस लगाया मतलब माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड है, 1 की तरफ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब 1 इंक्लूडेड है, यूनियन मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर से 1 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन और रेंज कहलाएगा।